नमस्कार। चलिए आज मिलकर समझते हैं कि 1 दिसंबर 2025 यानी सोमवार का दिन वैदिक पंचांग के हिसाब से कैसा रहने वाला है। देखते हैं कि सितारे हमारे लिए क्या खास लेकर आए हैं और इस दिन के पीछे छिपे ब्रह्मांडीय संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस दिन को आखिर इतना खास क्या बनाता है। देखिए, ये सिर्फ एक और सोमवार नहीं है, बल्कि ये खगोलीय ऊर्जाओं का एक बहुत ही यूनिक संगम है। आइए जरा गहराई में उतरते हैं और पता लगाते हैं कि ग्रहों की चाल आज हम सबके लिए क्या मायने रखती। चलिए तो फिर सीधे मुद्दे पर आते हैं। सबसे पहले उन एस्ट्रोनॉमिकल डिटेल्स को समझना जरूरी है जो इस दिन की नींव है, इसका बेस है। अगर ये समझ आ गया तो दिन की एनर्जी का सही इस्तेमाल करना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। ओके, तो ये है आज के दिन का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एक नज़र में। ध्यान देने वाली बात क्या है? एकादशी तिथि शाम 7:01 तक है और रेवती नक्षत्र रात 11:18 तक। और हाँ, राहु काल का समय नोट कर लीजिए, सुबह 8:22 से 9:44 तक। इस दौरान कोई भी नया या जरूरी काम शुरू करने से बचना चाहिए। एक अच्छी बात भी है, वो जो पंचक का समय चल रहा था ना, जो कुछ शुभ कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, वो आज रात खत्म हो रहा है। मतलब कल से नए कामों के लिए रास्ते खुल जाएंगे। तो ये तो हो गई दिन की टेक्निकल जानकारी कि क्या हो रहा है। अब सवाल आता है कैसे, मतलब इस खास एनर्जी के साथ तालमेल कैसे बिठाया जाए। तो अब हम बात करेंगे आज के पवित्र अनुष्ठानों और रिचुअल्स की। आज का जो सबसे बड़ा हाइलाइट है वो है मोक्षदा एकादशी। नाम से ही साफ है ना? मोक्ष दिलाने वाली एकादशी। ये दिन सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शुद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों को सम्मान देने के लिए भी बहुत बहुत शक्तिशाली माना जाता है। अच्छा, अब एकादशी का पालन करने के लिए कुछ सीधे सरल नियम हैं जो जानना जरूरी है। जैसे कहा जाता है कि आंवले के रस वाले पानी से स्नान करना चाहिए, ये पापों को धोता है। खाने पीने में चावल, साबूदाना या बीन्स, इन चीज़ों से परहेज किया जाता है। और देखिए, ये नियम सिर्फ शरीर के लिए नहीं है, ये मन को भी शुद्ध करने में मदद करते हैं। और ये देखिए, ये कितनी कमाल की बात है। ये दिखाता है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों से भी बड़ा पुण्य कमाया जा सकता है। मान लीजिए किसी के पास पूरा विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ने का समय नहीं है, तो सिर्फ इस एक श्लोक का जाप भी उतना ही फल देता है। ये सचमुच सिंप्लिसिटी की पावर का एक जबरदस्त उदाहरण है। एक और बात, आज की जो ये आध्यात्मिक ऊर्जा है ना, इसका असर सिर्फ आज तक ही नहीं है, ये कल भी जारी रहेगा। क्योंकि कल यानी 2 दिसंबर को भौम प्रदोष व्रत है। ये दिन खास तौर पर कर्ज से मुक्ति के लिए जाना जाता है। तो एक तरह से आज की साधना कल के लिए भी एक मजबूत नींव तैयार करती है। और ये जो मंत्र स्क्रीन पे है, ये खास तौर पर भौम प्रदोष के लिए है। देखिए, जब भी प्रदोष व्रत मंगलवार को पड़ता है, उसे भौम प्रदोष कहते हैं। मंगल ग्रह से जुड़े होने की वजह से ये दिन कर्ज या लोन जैसी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए बहुत पावरफुल माना जाता है। इस मंत्र का जाप इसी वित्तीय बोझ को कम करने में मदद करता है। चलिए अब रिचुअल्स और अनुष्ठानों से आगे बढ़कर फिलॉसफी यानी दर्शन की बात करते हैं, क्योंकि आज का दिन सिर्फ व्रत उपवास का ही नहीं है, ये ज्ञान का भी उत्सव है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज ही गीता जयंती है, वो दिन जब भगवद गीता का दिव्य ज्ञान दुनिया के सामने आया। और भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, ये तो लाइफ मैनेजमेंट के सूत्रों का खजाना है। आज हम इसके 2 ऐसे ही मैनेजमेंट सूत्र देखेंगे जो हजारों साल पुराने ज्ञान को आज की मॉडर्न लाइफ की स्ट्रैटेजी में बदल देते हैं। ये है पहला श्लोक, इसे जरा ध्यान से देखिए। इसमें लीडरशिप और एक्शन को लेकर एक बहुत गहरा मैसेज छिपा है। चलिए अब इसके आज के जमाने के मतलब को डिकोड करते हैं। इसका सार आज के कॉर्पोरेट लीडर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। डोंट जस्ट कमांड, लीड बाय एग्जाम्पल। सिर्फ आदेश मत दो, खुद करके दिखाओ। एक अच्छा लीडर अपनी टीम में कंफ्यूजन नहीं पैदा करता, बल्कि अपने काम से उन्हें इंस्पायर करता है कि वो और बेहतर करें। और ये रहा दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक। ये एक्शन और रिएक्शन के यूनिवर्सल लॉ के बारे में है। मतलब हमारे इरादे और हमें मिलने वाले नतीजों के बीच क्या कनेक्शन है, ये श्लोक उसे उजागर करता है। एकदम सरल भाषा में कहें तो, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। द यूनिवर्स रिफ्लेक्ट्स योर इंटेंट। आप दुनिया को जो एनर्जी देंगे, जो व्यवहार करेंगे, वही लौटकर वापस मिलेगा। और ये नियम सिर्फ पर्सनल रिश्तों पर नहीं, बल्कि प्रोफेशनल लाइफ पर भी उतना ही लागू होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड और मेहनत हमेशा अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं।
तो चलिए अब इस पूरी बातचीत को थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। अब हम इस कॉस्मिक एनर्जी को इंडिविजुअल हॉरोस्कोप्स तक लेकर आएंगे। देखते हैं कि आज का दिन अलग अलग राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है। और सबसे पहले उन सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई जिनका जन्म 1 दिसंबर को हुआ है। आपका मूलांक है 1 और इसके स्वामी है सूर्यदेव। इसका सीधा मतलब है कि आप में लीडरशिप, कॉन्फिडेंस और एम्बिशन ये सब गुण नेचुरली मौजूद हैं। तो जिनका भी आज जन्मदिन है उनके लिए आने वाला साल काफी पॉजिटिव दिख रहा है। करियर में प्रमोशन के अच्छे चांस हैं, हेल्थ शानदार रहने वाली है और परिवार में भी कोई शुभ काम हो सकता है। और हाँ, रेड, सैफरन और क्रीम ये रंग आपके लिए खास तौर पे लकी रहेंगे। चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं आज के राशिफल पर। सबसे पहले फायर और अर्थ साइंस। मेष राशि वालों के लिए धन लाभ का योग है, लेकिन मेहनत भी लगेगी। सिंह राशि, परिवार में थोड़ा धैर्य रखना जरूरी है। और धनु राशि, आपकी मीठी बोली आज आपको सम्मान दिलाएगी। अब आते हैं अर्थ साइंस पर। वृषभ, सोशल वर्क में पहचान मिलेगी। कन्या राशि वालों को सलाह है कि रिस्की कामों से बचें। और मकर राशि, बिजनेस में कोई डील अटक सकती है, उस पर ध्यान दें। अब बारी है एयर और वाटर साइंस की। मिथुन राशि, अपने इनकम और एक्सपेंसेस में बैलेंस बना के चलें। तुला राशि, प्लानिंग से काम करें, कोई अच्छी खबर मिल सकती है। कुंभ राशि, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और अब वाटर साइंस। कर्क राशि, बड़ा कुछ हासिल कर सकते हैं, पर गलत शॉर्टकट से बचें। वृश्चिक, अपने विरोधियों से सावधान रहें। और मीन राशि, दिन तो अच्छा है, पर शादीशुदा जिंदगी में थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तो आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि पंचांग सिर्फ भविष्यवाणियों की किताब नहीं है। ये एक ब्लूप्रिंट है, एक तरह का रोड मैप है, जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड के चक्रों के साथ अपने छोटे से जीवन का तालमेल बिठाने में मदद करता है। ये हमें बताता है कि सही काम के लिए सही समय कौन सा है। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ती है। इस हजारों साल पुरानी ज्ञान को हम अपनी आज की भागदौड़ वाली मॉडर्न लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ आज का ये सफर यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।